I request Mr. Bharat Rana, CMD of MDML New India Limited, to join us and also share his opinion as to what is it that he would want from the budget 2021. Thank you. Namaskar. Namaste. Have a good day all of you. बहुत ही अच्छा लग रहा है आज ये वेबिनार में आके, और सबसे पहले तो मैं एसोचैम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज ये मीटिंग का आयोजन किया और सरकार के सामने हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उसमें किस तरीके से बढ़ावा मिल सकता है उसके लिए आपने ये पक्ष रखने का मौका दिया है, तो धन्यवाद आप सभी का। और दूसरा कि आज एसोचैम की बात करें तो गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के बीच में आज जो तालमेल बिठाने का काम कर रहे हैं और वो काम करते करते आज 100 साल पूरे कर लिए हैं, तो उनके लिए भी मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। मैं बात करना चाहूंगा कि अभी ये कोरोना का माहौल गया है, पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया है और इसमें हमारे देश को भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया, कई सारे लोगों के बिजनेस बंद हो गए। लेकिन ऐसे समय में एक इंडस्ट्री ऐसी है जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिन्हें बहुत सारे लोगों को संभाला, हजारों नहीं लाखों लोगों के घर में इनकम पहुंचाने का माध्यम बने और उनको सपोर्ट किया है। तो अगर ये इंडस्ट्री ऐसे समय में इतना सपोर्ट कर सकती है तो आने वाले वक्त में ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो क्या कमाल करने वाली है सब लोग समझ सकते हैं। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में गहराई से सोचने की जरूरत है। और वैसे भी सरकार कई सेक्टर को, कई इंडस्ट्री को अलग अलग तरीके से सपोर्ट करती है, तो आने वाला जो बजट उसमें अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए भी कुछ अलग फंडिंग पैकेज, कुछ जीएसटी की बात हुई, इसी तरीके से जीएसटी पैकेज के बारे में, या हमारे जो छोटे छोटे डायरेक्ट सेलर लोग होते हैं उनको भी कुछ एमएसएमई द्वारा कुछ पैकेज दिया जाए तो ये इंडस्ट्री आने वाले वक्त में बहुत बड़ा कमाल कर सकती है। तो सरकार से ये गुजारिश जरूर करना चाहूंगा कि इस बजट में ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में गहराई से सोचा जाए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो सरकार की बहुत सारी मुहिम चलती है, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया है, मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, वुमेन एम्पावरमेंट है, लोकल फॉर वोकल है और आत्मनिर्भर है। ऐसी बहुत सारी मुहिम को ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पहले से सपोर्ट करती आई है और आने वाले समय में बहुत सारा सपोर्ट करने वाली है। लेकिन सही मायनों में बात करता हूँ तो इस इंडस्ट्री के बारे में भी अभी जो अवेयरनेस चाहिए वो नहीं है। कई लोग गलत सोचते हैं इसके बारे में, तो इसको भी बढ़ावा मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आने वाले समय में जो आत्मनिर्भर जो बोलते हैं ना, वो सही मायने में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। तो सरकार से ये मैं गुजारिश जरूर करना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जरूर सोचना चाहिए। और हमारी जो फिक्की संस्था है उन्होंने भी एक सर्वे के अनुसार बताया हुआ है कि 2025 में 64,500 की ये इंडस्ट्री होने जा रही है। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि हमारे जो डायरेक्ट सेलर लोग होते हैं ना, वो सेल्फ मोटिवेट लोग होते हैं, कुछ जीवन में करने की चाहत रखने वाले, कुछ बड़ा करने वाले, समाज देश के लिए करने वाले लोग होते हैं। तो अगर सरकार का सही सपोर्ट इस इंडस्ट्री को मिल गया तो शायद ये 64,500 करोड़ का जो आंकड़ा है ना, वो 1 लाख करोड़ में भी बदल सकता है। तो सरकार इस बारे में जरूर सोचे, ये मैं चाहता हूँ। सरकार ने भी 2016 में इस इंडस्ट्री के बारे में सोचा और इसके लिए लीगलाइज करने के लिए गाइडलाइन निकाली, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन वो कहते हैं ना, ये दिल मांगे मोर, अभी भी इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ करने की जरूरत है और हमारे देश को भी इस इंडस्ट्री की जरूरत है और इस इंडस्ट्री का स्कोप हमारे देश में बहुत सारा है। तो आने वाले वक्त को समझकर सरकार इस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, ऐसे बहुत सारे कदम उठाए, ये मैं चाहता हूं। और आज मुझे ये मौका मिला यहाँ पर सबके सामने ये अपनी बात रखने का, तो इसके लिए सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। माय ड्रीम्स माय लाइफ। Thank you so much, Mr. Rana, for sharing your opinion, and it is very nice that you are so motivated and looking forward. So it's definitely good for all of us to hear your views. Now